guys. So let's start with the ratios practice session. This will be a very useful session for all the students who are preparing for CMAT and MSCT exam. Okay, and the questions are of basically that level. Even the CAT easier questions and other exams like SNAP and NMAT, you can have a look at these questions for the practice purpose, right? But right now, CMAT and MSCT is around the corner, and this will be a very useful session, and we'll have a series of such sessions for all these exams. Let's start, guys. So look at the first question here. It says that the ratio of the incomes of A, B and C is 3:7:4 and the ratio of their expenditures is 4:3:5. If in the income of rupees 2400, A saves rupees 300, then savings of B and C is respectively how much? Okay. See, how do you tackle such question? There's a there's a lot of variety of these questions actually. Okay, so find like incomes are given, expenditures are given, है ना, ये सारा दिया हुआ है, and how you need to find the ratio of savings, से भी क्वेश्चन आता है, right? तो बताता हूँ कैसे ढूंढोगे इसको. देखो, तो आपको पता है कि जैसे सेविंग्स का रेशियो, इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं. तो A की सेविंग क्या है? तो A इज सेविंग 300 आउट ऑफ 2400. That means A is saving 1/8, है ना, 1/8, right? That basically means that अगर मैं A का इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग कंपेयर करूं, तो इफ A is saving 1/8 of his income, तो अगर A का इनकम 8 है तो उसकी सेविंग 1 है. That means A's expenditure has to be 7, right? That's the meaning here. If I observe the incomes का रेशियो, तो यहाँ पे इनकम्स का रेशियो क्या है? ABC का. सो ABC का इनकम का रेशियो है, आप देखोगे दैट रेशियो इज 3:7:4. ओके, एंड इनके एक्सपेंडिचर्स का भी रेशियो दिया हुआ है, एंड दिस रेशियो इज 4:3:5. 4:3:5. ओके, एंड देन आई नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स एट, ऑफ कोर्स, राइट? मुझे सेविंग्स का रेशियो चाहिए. देखो, ऑब्जर्व क्या करना आप यहाँ पे कि दैट 374 है, मेरे को ना पहले A और B का रेशियो को ऐसा बनाना है कि A का इनकम 8 का मल्टीपल हो जाए और A का एक्सपेंडिचर 7 का मल्टीपल हो जाए. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 और 4 को पहले ना नंबर्स को हमेशा ईज आउट करना पड़ेगा रेशियो में सॉल्व करने के लिए. नंबर्स को ईजी कैसे बनाओगे आप? तो ये 3 और 4, ऑब्वियसली हम 3 का 1/8 तो कर नहीं पाएंगे, है ना. तो पहले आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो. तो 3 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे? तो पहले दोनों को इक्वल कर लेते हैं. तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से. सो नाउ बोथ आर 12 and 12, राइट? अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक्सपेंडिचर क्या चाहिए? 7 का मल्टीपल चाहिए. ओके, दैट मीन्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आपका बन जाएगा 12. 7 आपका क्या बन जाएगा? दिस विल बी नाउ 7 हियर. सो व्हाट इज एक्सपेंडिचर? आपका 7 का मल्टीपल आ चुका है, राइट? तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर राइट नाउ? इफ यू सी हियर, तो आपका ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 3 × 7 = 21. तो अल्टीमेटली हम 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर? 4 × 21 is 84, 3 × 21 is 63, and 5 × 21 is 105. That's the expenditure of ratio of A, B and C. अभी अब बोलोगे जैसे आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 7 हो गया, राइट? तो अब और ये आपका यहाँ पे 84 आ चुका है. तो 7 की वैल्यू अगर 84 है, दैट मीन्स रेशियो में 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी. दैट मीन्स 8 विल बी 96. तो आप बोलोगे 8 96 हो गया. तो मुझे ना, दैट मीन्स मुझे A का जो रेशियो है उसको 96 बनाना है, राइट? तो 3 × 4 12 ऑलरेडी हो चुका है. हम यहाँ से एक 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अभी 96 बन जाएगा. दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर दिस इज 32. तो 3 × 32 becomes 96, 7 × 32 is 224, and 4 × 32 is 128. ओके, तो आपका ये आपका एक इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ चुका आपका, है ना. व्हाट इज सेविंग्स का क्या बच गया? तो आप बोलोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग. सो 96 - 84 is 12. तो सही सेटिस्फाई कर गया ना. A इज सेविंग 1/8 ऑफ हिज इनकम. देखो 96 का 1/8 is 12. फाइन. अब B का भी अब सारा इसी रेशियो में है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं. माइनस 224 - 63 becomes 161, है ना. And 128 - 105 is 23. Okay. Now what they're giving that कि A की जो सेविंग है ₹300 है. तो ठीक है ना. अब बोलो 12 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹300. तो अगर 12 की वैल्यू 300 है रेशियो में, तो A की वैल्यू ₹25 हो जाएगी.
तो 161 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो 161 इंटू 25, सो 161 इंटू 25 विल बी 4025, that will be rupees 4025, and 23 into 25, that will be equal to 24 square minus 1, that is 575. Okay, so 575. Saving of B is 4025 and saving of C is 575. That means option A I can mark here. ठीक है, आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे कि इनके सेविंग्स का रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या होता? 12:161:23. दैट वाज द आंसर अगर इनकी सेविंग्स का रेशियो हम पूछते तो. ठीक है, तो दैट वाज अ डिसेंट इनफ क्वेश्चन कवरिंग गुड कॉन्सेप्ट. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन गाइस. Now, it says that on entire Earth, the ratio between land and water is 1:2, and at northern hemisphere, this ratio is 2:3. What will be the ratio of land with water at southern hemisphere? Right? देखो, अब नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे, तो हमको पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए. सो वी शुड हैव दिस नॉलेज हियर कि जो पूरा अर्थ है ये इसमें नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या होता है. दैट रेशियो इज 1:1 ओनली, है ना. मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, आपका इनका रेशियो क्या होता है? 1:2 होता है, 1:1 होता है. मतलब ये ऐसे अब अर्थ का हाफ क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अर्थ का हाफ इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, इनका रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है. दोनों हाफ हाफ होते हैं अर्थ में, है ना, नॉर्दर्न एंड साउदर्न. राइट. तो अब यहाँ पे लिखा है कि ऑन द इंटायर अर्थ द रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर इज 1:2. तो अभी बनाते हैं इसको. ठीक है, लेट्स मेक दिस. व्हाट आई कैन मेक हियर इज कि अब ये पूरे अर्थ में क्या है, इन द इंटायर अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2. तो लैंड एंड वाटर का रेशियो आपका 1:2 दिया हुआ है. ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे. ठीक है, और एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस रेशियो इज 2:3. राइट. और मुझे निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर विद सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, देखो अब ध्यान दोगे ना यहाँ पे, जैसे आप क्या बोलोगे कि जैसे लैंड एंड वाटर का ये रेशियो 1:2 है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3. दैट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया? आप बोलोगे इसका वॉल्यूम 5 हो गया, है ना. 2 लैंड है और 3 वाटर है, यहाँ पे वॉल्यूम 5 हो गया. तो बिकॉज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज सेम, तो आपका ये भी 5 होना चाहिए था, है ना. तो अब बोलोगे ऐसे कि यहाँ का टोटल वॉल्यूम क्या आ गया? 10 आ गया. 5 + 5 10 आ गया. तो अगर यहाँ का टोटल वॉल्यूम 10 है, तो यहाँ भी टोटल वॉल्यूम 10 का मल्टीपल होना चाहिए था, ये 10 होना चाहिए. बट यहाँ पे टोटल वॉल्यूम फिलहाल क्या है? 3 है. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं 10 और 3 का एलसीएम ले सकता हूँ एंड आई कैन मेक टोटल वॉल्यूम टू बी 30. तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल वॉल्यूम को 30 कर दूंगा. ठीक है, 30 कैसे करूंगा? I'll multiply this by 10, I'll multiply this by 3. That basically means that इससे क्या फर्क पड़ा, अभी हमारा करंट रेशियो कितना हो गया था? बोलोगे कि अर्थ में यहाँ पे लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना हो गया? अभी हो गया आपका 10 and 20. मतलब लैंड 10 है और वाटर 20 है. ओके, और ये 30 कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो आप बोलोगे 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से हमने, तो यहाँ का रेशियो कितना हो गया? 6 और 9 हो गया, है ना. तो अब बेसिकली क्या है कि अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 30 हो गया. और यहाँ भी टोटल वॉल्यूम 30 हो गया. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 15 हो गया, दैट इज 10 × 3 30 हो गया, तो हाफ हाफ होता है ना. और सदर्न का भी वॉल्यूम क्या हो गया? 15 हो गया. तो इस 30 वॉल्यूम में 10 लैंड है और 20 वाटर है. राइट. अब आप यहाँ पे बोलोगे जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, यहाँ पे 6 लैंड है और 9 वाटर है 15 में. तो टोटल लैंड कितना होना है? 10 होना है. दैट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना होगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 6. 10 होने के लिए इट शुड बी 4, सच दैट 6 + 4 विल बिकम 10, है ना. एंड आपका यहाँ पे 9 है एंड 9 टोटल है आपका, एंड वाटर 20 होना है. तो वाटर 20 होना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर 9 है, तो यहाँ पे वाटर 11 हो जाएगा. दैट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में ओके लैंड और वाटर का रेशियो क्या है? 4:11 है. राइट, दैट्स द आंसर विल बी नन ऑफ दिस. ठीक है, 4:11. इस तरीके से करते हैं. बस रेशियो को आपको दोनों केस में अर्थ को कंपेयर करना है, तो अर्थ का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 आ रहा था वॉल्यूम, यहाँ पे 3 आ रहा था. हमने क्या किया? अर्थ के वॉल्यूम को 30 कर दिया एंड अकॉर्डिंगली सारे रेशियो चेंज हो गए. राइट. सो इजी वे ऑफ डूइंग इट. राइट. चलो ग्रेट. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ना. देखो, दिस इज थर्ड क्वेश्चन. दिस सेज दैट
3 vessels having volumes in the ratio 2:3:5 are full of a mixture of water and milk. In the first vessel, ratio of water and milk is 1:3. In second 2:3 and in third vessel 2:5. Okay, देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? So we have got 3 vessels here. Let's say my vessels here are V1, V2 and V3. Okay. इनका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? तो इनका वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें वाटर और मिल्क. तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है? तो व्हाट आई कैन से दैट कि इनमें वाटर और मिल्क का रेशियो है. दैट रेशियो इज इन द फर्स्ट वन इट इज कितना है फर्स्ट वन में 1:3. तो फर्स्ट वन में 1:3, हियर इट इज 2:3 एंड हियर इट इज 2:5, है ना. बट इनके वॉल्यूम का रेशियो मेरे को क्या बनाना है? इट शुड बी 2:3:5. टू मेक द वॉल्यूम रेशियो एज 2:3:5 व्हाट आई शुड डू? तो मैं बोलूंगा ना, देखो पहले इनका वॉल्यूम पहले इक्वल कर लो, राइट. तो पहले अप्रोच क्या होगा कि पहले हम रेशियो को बना लेते हैं 1:1:1, है ना. फिर इसको 2:3:5 करना इजी रहेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. तो माई फर्स्ट एम इज मेकिंग दिस रेशियो 1:1:1, राइट. तो राइट नाउ करंट वॉल्यूम कितना है? आप बोलोगे 1 + 3 = 4. तो करंट वॉल्यूम इज 4. व्हाट इज करंट वॉल्यूम इधर का? बोलोगे 5 और यहाँ का कितना है? 7 है. सो आई वॉन्ट टू मेक वॉल्यूम इक्वल. तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? और इसका वॉल्यूम ऑलरेडी 4 है, तो हम क्या करेंगे? आई मल्टीप्लाई विथ 5 and 7, है ना. तो आपका वॉल्यूम सेम हो जाएगा. यहाँ 5 है तो आई मल्टीप्लाई विथ 4 and 7, और यहाँ पे 7 है, आई मल्टीप्लाई विथ 4 and 5, है ना. नाउ ऑल वॉल्यूम और सेम. सारे वॉल्यूम क्या हो गए? 4 × 5 × 7, 5 × 4 × 7, 7 × 4 × 5, ऑल आर सेम वैल्यू नाउ. ओके. अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इनका वॉल्यूम, अब राइट नाउ द रेशियो इज 1:1:1. राइट नाउ एट दिस स्टेज द रेशियो 1:1:1 बिकॉज वॉल्यूम सेम कर लिया. बट मुझे क्या बनाना है? 2, 3, 5 बनाना है. तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, आई मल्टीप्लाई हियर बाय 3 एंड आई मल्टीप्लाई हियर बाय 5. तो अब आपका यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? सो नाउ व्हाट यू कैन से दैट कि आपका अभी मिल्क और वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे. ओके. देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो. सो यू कैन कैंसिल ऑल्सो हियर. ओके. सो आप यहाँ पे यू कैन जस्ट कैंसिल इट. बोलोगे जैसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा एंड 2 2 जा. तो तीनों रेशियो में 2 कैंसिल हो गया. दैट मीन्स माई अल्टीमेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज वॉट? तो 5 × 7 is 35, 2 × 7 × 3 is 42 and 2 × 5 × 5 is 50. These are my multiplying factors here. Okay. मतलब अगर मेरा वाटर 1 था तो अब वाटर हो गया 35 और मिल्क 3 था तो मिल्क हो गया 3 × 35 105. ओके. नाउ ये कितना हो गया आपका? 2 × 42 is 84 and 3 × 42 is 126. और ये आपको कितना हो गया? 2 × 50 is 100 and 5 × 50 is 250. इफ यू ऐड दिस तो अब आपका वाटर और मिल्क का सारा वॉल्यूम सेटिस्फाई कर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं आप. तो वाटर कितना हो जाएगा? अब बोलोगे 84 + 35 is 100, 219. तो वाटर इज 219. मिल्क कितना हो जाएगा? 231 + 250 481. दैट मीन्स फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा? तो वाटर इज टू मिल्क इज 219:481. ठीक है. तो मिल्क और वाटर देखना, ये ऑप्शन का बहुत बार चेंज रहता है. ऑप्शन रिवर्स कर देंगे लोग. ओके. सो इट्स 481:290. दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. तो इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हो. जस्ट मल्टीप्लाई करते हो रेशियो से और वी कैन टैकल ऑल सच वेराइटी. मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए कि इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व सिमिलर 5 more क्वेश्चंस. ऑल सच वेराइटी में सिमिलर फंडा. ओके. पहले रेशियो को इक्वल करना है, फिर रिक्वायर्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. 1 year ago, this question says that 1 year ago, the ratio between Ram's and Shyam's salary was 3:5. The ratio of their individual salaries of last year and present year are 2:3 and 4:5 respectively. Okay. If their total salaries for the present year is rupees 8600, find the present salary of Ram. ठीक है, देखो निकल जाएगा ये भी. तो अभी यहाँ पे क्या है ना, जैसे 1 year ago मतलब लास्ट ईयर. तो लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ईयर. राम एंड श्याम का सैलरी वाज इन द रेशियो ऑफ 3:5. ओके. एंड रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर. तो ऐसा क्या हुआ ना कि लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर आने में
जो राम का सैलरी है वो 2:3 हो गया। मतलब राम के सैलरी में आप बोलोगे कि राम के सैलरी में 1/2 का इंक्रीज आया, है ना, 1/2 का इंक्रीज आया क्योंकि 2 से 3 हो गया, दैट इज हाफ का इंक्रीज आ गया ना, 2 से 3 हो गया तो हाफ का इंक्रीज आया। और सिमिलरली श्याम के सैलरी में क्या हुआ, सो इफ यू लुक एट श्याम सैलरीज हियर, तो इन श्याम सैलरी इट हैज बिकम फ्रॉम 4 to 5, तो 4 to 5 होने में आप बोलोगे ये 1/4 का इंक्रीज आया, है ना। तो राम के सैलरी में 1/2 का इंक्रीज आया, श्याम के सैलरी में 1/4 का इंक्रीज आया, राइट। तो अब जैसे श्याम का सैलरी 5 है, तो 5 पे हम 1/4 नहीं कर सकते, या 3 पे हम 1/2 नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा फ्रैक्शन इजी हो जाए। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 4, वाई 4 बिकॉज नीचे 2 है और नीचे 4 है, तो अब मेरे को 2 और 4 का एलसीएम 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो रेशियो इजी हो जाएगा। जैसे अभी राम और श्याम का रेशियो कितना हो गया, तो नाउ राम एंड श्याम इज नाउ 12:20, राइट। ये इनके लास्ट ईयर का रेशियो है, ओके। तो इनका प्रेजेंट ईयर सैलरी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे राम की सैलरी 2 से 3 हो गई, तो अगर 2 से 3 हो गई तो 2 is 12, दैट मीन्स 3 शुड बी 18 इन रेशियो। तो अगर 2 से 3 हो गई तो 12 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। एंड सिमिलरली श्याम की सैलरी में क्या चेंज आएगा, तो बोलो उसका सैलरी 4 से 5 हो गई, तो 4 से 5 का बेसिकली मतलब क्या है, सैलरी में 4 is 20, so if 4 is 20 then 5 would be 25, है ना। तो if 4 is 20, 4 से 5 हो गया तो 20 से 25 हो जाएगा। see the ratio, the ratio here is if you see here the ratio here is 2:3 and if you see here ratio here is 4:5, है ना। तो ये तुम्हारा 2:3 था and 4:5 था, राइट, ठीक है। तो what I can say now कि ये कितना हो गया आपका, नाउ देयर करंट सैलरी, तो ये आपका 18 राम का सैलरी है, 25 श्याम का सैलरी है, तो करंट सैलरी का सम इज 8600, दैट मीन्स 18 + 25 रेशियो का 43 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू ₹8600, दैट मीन्स रेशियो का 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹200, ओके। सो व्हाट आई वांट सैलरी ऑफ राम, प्रेजेंट सैलरी ऑफ राम, दैट इज 18, राइट। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹3600। So 3600 is the answer for this question. That is option B. Okay. Nice. So chalo, let's move to one more question. Let's solve one more question. Question 5. Look at the next question, guys. This question says that in a village, the ratio of number of males to females is 5:4. ठीक है, तो एक village की बात हो रही है यहाँ पे. So in this village, the ratio of males to females is in the ratio of 5:4. Okay. The ratio of number of literate males to literate females is 2:3. So literate males to literate female, that ratio is 2:3. And ratio of illiterate males to illiterate females, that ratio is 4:3. Okay. Now 3600 males in the village are literate. तो आप बोलोगे कि यही 3600 वैल्यू दिया हुआ है, so that means 2 is equivalent to that is 3600, है ना। तो रेशियो का जो 2 यूनिट है is equal to 3600, तो रेशियो का 1 यूनिट is equal to 1800, तो 3 will be equal to 5400 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स रेशियो का 3 यूनिट्स इज 5400। इफ रेशियो का 3 यूनिट इज 5400, तो आपको यहाँ पे लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल निकल गया। देखो अब यहाँ पे क्या सोच सकते हो ना, कि अब जैसे हम क्या सोच सकते हैं कि टोटल मेरे को निकालना क्या है, टोटल फीमेल्स कितने हैं विलेज में। तो अगर हम मेल्स, क्योंकि मेरे पास और कुछ डेटा तो है नहीं, तो अगर मैं मेल्स में से लिटरेट को माइनस कर दूं तो इलिटरेट निकल जाएगा। दैट्स द लॉजिक, राइट। तो टोटल मेल्स में से अगर मैं लिटरेट मेल्स को माइनस कर दूं तो आई विल बी गेटिंग इलिटरेट मेल्स हियर। सेम गोस फॉर फीमेल, अगर मैं टोटल फीमेल में से लिटरेट फीमेल को माइनस कर दूं तो आई विल बी गेटिंग इलिटरेट फीमेल हियर। हाँ, तो देखो ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे मेल्स कितने हैं, तो लेट्स से दैट मेल्स हियर आर 5y। तो टोटल 5y मेल्स हैं, तो 5y मेल में से हमने 3600 लिटरेट मेल को हटा दिया, ठीक है। सिमिलरली 4y फीमेल में है यहाँ पे, और 4y फीमेल में से मैंने यहाँ पे क्या किया, 5400 हटा दिया, 5400 लिटरेट फीमेल को हटा दिया, ठीक है, लिटरेट फीमेल को। तो क्या बच जाएंगे, सो दिस शुड गिव मी द रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल टू इलिटरेट फीमेल। व्हाट इज दैट रेशियो? दैट रेशियो इज 4/3। ओके, सो नाउ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y। आपको y मिल जाएगा यहाँ पे, जस्ट कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 15y माइनस 10,800
इज इक्वल टू 16y माइनस 21,600. ओके, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y विल बी इक्वल टू दैट इज 10,800. ओके, निकालना क्या है हमें? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज, दैट इज 4y, राइट? ये आपका 4y है, तो बोलोगे 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 10,800, दैट इज इक्वल टू 43,200. दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अच्छे सवाल है. ठीक है, 5 वीडियोज विद 5 क्वेश्चंस टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, अच्छे क्वेश्चंस थे. लिटिल बिट थोड़ा ट्रिक था उसमें, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे. ओके, सो इससे क्या होता है कि लर्निंग अच्छी होती है एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फंडा इन दी अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, तो विल कंटिन्यू दिस सीरीज. हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. अभी CMAT और MSCT पे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. ओके, इन एग्जाम्स के लिए. तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.